अस्सलाम वालेकुम जी, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको शोल्डर जॉइंट की फंक्शनैलिटी और शोल्डर फ्रोज़न की बेसिक जो स्टेजेस हैं उनके बारे में गाइड करेंगे और बताएंगे कि शोल्डर फ्रोज़न की जो स्टेजेस हैं उनसे बज़रिया एक्सरसाइज हम किस तरह से उनको रिकवर कर सकते हैं और शोल्डर फ्रोज़न की जो स्टेजेस हैं उनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं शोल्डर जॉइंट की फंक्शनैलिटी के बारे में। तो शोल्डर जॉइंट ये बेसिकली 3 हड्डियों के साथ मिलकर बना होता है, जिनके अंदर ह्यूमरस बोन है और स्कैपुला बोन है और क्लेविकल बोन है। इन तीनों हड्डियों से मिलकर हमारा शोल्डर जॉइंट जो है वो बनता है। शोल्डर जॉइंट के अंदर टिश्यूज़ भी होते हैं जिनको हम शोल्डर कैप्सूल भी बोलते हैं। बेसिकली शोल्डर कैप्सूल हमारे शोल्डर जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन का भी काम करता है और शोल्डर को मूव करने के अंदर, शोल्डर की मोबिलिटी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। और अब इसके बाद अगर बात करें शोल्डर फ्रोज़न की स्टेजेस के बारे में, तो इसकी बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। हम पहली स्टेज को हम फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं। फ्रीजिंग स्टेज के अंदर बेसिकली पेशेंट का जो शोल्डर जॉइंट है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग का होना एक कॉमन सी चीज़ है। उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजन आ जाती है और इस सूरत में पेशेंट जो है अपने जॉइंट को बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाता, उसको हरकत नहीं देता जोड़ को, जिसकी वजह से उसका जोड़ जो है जाम हो जाता है और उसको मूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। ये इस स्टेज को अगर आप सोजन को कम करते हैं, सोजन को कम करने के बाद आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप ये जो पहली स्टेज है इससे आप बिल्कुल निजात हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी स्टेज की। दूसरी स्टेज के अंदर 1 से 2 माह के अंदर आपका जॉइंट मुकम्मल तौर पर जाम हो जाता है, जिसको हम फ्रोज़न स्टेज भी बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है। पेशेंट को वज़न उठाने के अंदर या बाल बनाने के अंदर या नहाने के अंदर और इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ में दिक्कत महसूस होती है। इसको हम जो है फ्रोज़न स्टेज बोलते हैं। इससे अगर पेशेंट के जॉइंट की दर्द को कंट्रोल किया जाए और इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए, तो फिज़िकल एक्सरसाइजेस की जाएं, तो ये जो स्टेज 2 है इससे हम मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। तीसरी स्टेज की अगर बात करें तो तीसरी स्टेज के अंदर पेशेंट के शोल्डर जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आना स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है, दर्द भी कम होना स्टार्ट हो जाती है और शोल्डर जॉइंट जो है उसकी मोबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा बेटर फील करना स्टार्ट हो जाता है। तो इस सूरत में पेशेंट को हम हमेशा से रिकमेंड करते हैं कि वो इस स्टेज के अंदर किसी भी किस्म के जो हीटिंग प्रोसीजर है उससे बिल्कुल वो बचे। किसी किस्म का सेक या किसी किस्म की टकोर ये बिल्कुल भी ना करे। आम तौर पर बहुत सारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो हीटिंग प्रोसीजर को सजेस्ट करते हुए मिलते हैं, लेकिन हम जो हीटिंग प्रोसीजर है, स्टीम है या इस तरह की और बहुत सारे अपना सेक टकोर लोग करते हैं, हम इससे बिल्कुल अपने पेशेंट्स को मना करते हैं। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको इसके बारे में प्रॉपर गाइड करेंगे कि ये जो हीटिंग प्रोसीजर है ये पेशेंट्स के लिए या जो जॉइंट हैं, जॉइंट के लिए या मसल्स के लिए कितने नुकसानदेह हैं और कितने फ़ायदेमंद हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपको प्रॉपर उसमें इंशाअल्लाह गाइड किया जाएगा। तो ये बात तीसरी स्टेज की बात हो रही थी। तीसरी स्टेज को हम थोइंग स्टेज या रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं। आम तौर पर जो पेशेंट हैं वो एक बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जब उनको शोल्डर फ्रोज़न की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ख़ुद से बहुत सारे वो ट्रीटमेंट करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो तब उनको एक अरसा गुज़र चुका होता है।
जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, बहुत ज़्यादा एक जॉइंट के अंदर थिकनिंग और इस तरह के अकड़ाव जैसे जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा दरपेश होते हैं, जिनको रिकवर करना हमारे लिए एक चैलेंज होता है और बहुत ज़्यादा एक मुश्किल एक प्रोसीजर होता है। और मैं हमेशा पेशेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ या अपने नाजरीन को, सामीन को हमेशा ये मैं एक सजेशन देता हूँ कि अगर आपको इस तरह का कोई भी अगर सिम्टम हो या आपको कोई भी इस तरह की कोई अलामत सामने आए तो आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें, और जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे उतनी ही जल्दी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा और डॉक्टर को उसकी ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। अगर आपको डॉक्टर आपकी बेसिक तशख़ीस के बाद आपको अगर वो एक्सरसाइज सुजेस्ट करते हैं तो एक्सरसाइज करने में आपको भी दर्द का एहसास कम होगा, आपका जो मोबिलिटी जॉइंट्स हैं उनके अंदर आपको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और उसकी जो आपकी जो जॉइंट के अंदर जो बहुत ज़्यादा हरकत है वो कम से कम उसको स्टेबल करने में डॉक्टर को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। शोल्डर फ्रोज़न की स्टेजेस जो हमने आपके साथ डिस्कस की, उनकी रिकवरी के लिए कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपको करनी चाहिए, वो एक्सरसाइजेज़ हमने अपनी पिछली जो शोल्डर फ्रोज़न की जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर हमने प्रॉपर आपको डिटेल के साथ एक्सरसाइजेज़ प्रॉपर परफॉर्म करके आपको गाइड किया हुआ है। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ऊपर आइकॉन के बटन को आप क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख भी सकते हैं। उन वीडियोज़ को देखकर आप वो एक्सरसाइज करें। जब आप उन एक्सरसाइज को करेंगे तो आप इन तीनों स्टेजेस को रिकवर करने में इंशाअल्लाह बहुत जल्द कामयाब होंगे और आप शोल्डर फ्रोज़न के मसले से प्रॉपर निजात हासिल कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को आप अपने जितने भी आपके अहलो याल हैं, मिलने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ आप शेयर भी किया करें, इसको प्रॉपर देखा करें और सदका जारिया समझकर इसको शेयर किया करें, इसको लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और हमारा जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।